साथी रहिएगा। स्विट्जरलैंड से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं इस वक्त फैसल नियाज तिरमिज़ी, साबिक सफ़ीर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फैसल नियाज साहब, सबसे पहले तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। इस वक्त यकीनी तौर पे हम सभी तारीख़ी लम्हात को विटनेस करें। इस्लामाबाद में मुफाहमती याददाश्त पर अमली पेशरफ का आगाज़ हो चुका है। स्विट्जरलैंड में अमरीका ईरान मुज़ाकरात, दो हार्ड नेगोशिएटर पाकिस्तान की वजह से एक मेज़ पर मौजूद हैं, क्या कहिएगा? नहीं जी, बिल्कुल ये आप तारीखी मौका है। आप तारीख फिटनेस कर रहे हैं फ़िलहाल, क्योंकि 47 साल से अमेरिका और ईरान के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात नहीं हुए थे। पाकिस्तान ने ना सिर्फ पहले जंग रुकवाई, फिर इनके मुज़ाकरात शुरू किए, फिर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करवाया, और अब टेक्निकल नेगोशिएशन स्टार्ट हो रही हैं स्विट्ज़रलैंड में। मेरा तो हमेशा सा ख्याल है कि अगर आप सफारतकारी की तारीख देखें, जंग अजीम दोम के बाद पाकिस्तान ने हमेशा सफारतकारी पे एक सुपर पावर या एक बड़ी पावर का रोल अदा किया है। उस पर ना सिर्फ फ़लस्तीन हो, कश्मीर हो, आज़ादी हो, अल्जीरिया, मोरक्को, तुनीसिया की, बोस्निया हो, अफ़गानिस्तान हो, पाकिस्तान ने हमेशा सही फैसला किया है। और पाकिस्तान को और दुनिया को इस बात पे खुशी का इजहार होना चाहिए कि पाकिस्तान ने दुनिया को एक बहुत बड़े बहरान से और एक मुमकिन आलमी जंग से रोका है। तो ये एक बिल्कुल तारीखी मौका है, और इस तारीख जब रकम की जाएगी, जिस तरह सन 45 को लोग याद करते हैं, इस तरह सन 2026 को याद किया जाएगा कि ये वो वाटरशेड लम्हा था तारीख का, जब सन 45 में बाइपोलर वर्ल्ड इमर्ज हुई थी, और अब एक बार फिर से मल्टीपोलर वर्ल्ड इमर्ज हो रही है, जहाँ पे 2, 3, 4 बड़ी पावर्स हैं और 3, 4 बड़ी मिडल पावर्स इमर्ज हो रही हैं, जो दुनिया का निज़ाम को एक बेहतर तरीके से चलाने में मदद पेश करेंगे। तो ये तारीखी लम्हा है, और पूरी दुनिया को, बिलखुसूस पाकिस्तानियों को मुबारकबाद कि हम सब विटनेस कर रहे हैं तारीख को आज। अच्छा फैसल साहब, आप समझते हैं कि सिफारती महाज पर बड़ी तब्दीली इस वक्त हम सब देख रहे हैं, तो जो न्यू ब्लॉक्स हैं, आप समझते हैं कि न्यू ब्लॉक्स बनने जा रहे हैं, जैसे कि तुर्की, सऊदी अरब का बड़ा रोल होगा आने वाले वक्त में? जी बिल्कुल, तुर्किया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, इन ममालिक का बहुत बड़ा रोल होगा आने वाले दिनों में, क्योंकि इस पूरे जो हुआ है कॉन्फ्लिक्ट से एक बात बड़ी क्लियर सामने आ गई है कि कि सिक्योरिटी आपकी अपनी होती है और रीजन की होती है। जब आप अपनी सिक्योरिटी किसी दूर दराज मुल्क को दे देंगे, तो वो आपकी सिक्योरिटी का जामिन नहीं बन सकता। और मेरा ख्याल से बहुत से ममालिक को इस जंग के बाद एहसास हुआ है कि जो लोग इस खत्ते के लोग हैं, उन्हीं ने अपनी सिक्योरिटी का जामिन खुद बनना है, और बाहर का जामिन नहीं बन सकता उनकी सिक्योरिटी का, उनकी सलामती का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।